आज एक ऐसी स्टोरी जहां बच्चा मर गया था और अचानक जिंदा हो गया। ये कुदरत का मुजज़ा था या इसके पीछे कोई और कहानी? न्यू विलेज है। इबाब हॉस्पिटल उसको पहले कहते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना डेथ जो ना हो जाएगी। वो वहीं पे गेट के अंदर गिर गया है। तो अच्छा। हमने समझा कि नाराज़ हो गया कि कोई चीज़ वगैरह नहीं इसको लेके दी ना बाज़ार से। अच्छा तो अच्छा। बाइक खड़ी की है, मेरा बेटा अंदर आया तो मेरा बेटा कहने लगा कि राहिम किधर है। हमने कहा वो उधर लेटा हुआ है नाराज़ होके। तो वो गया है, जाके इसने उठाया, जब देखा तो वो तो सिर्फ एक सांस चल रही थी उसकी। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ गुप्ता सलीम। इस वक्त मैं ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनका बच्चा मुर्दा था और अचानक से ज़िंदा हो गया। वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सारा वाक़या क्या है, ये सारा मामला जो है इसी फैमिली से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या वाक़या था, क्या हुआ था ये बच्चे के साथ, ये क्या मामला पेश आया था? जी, बस इसको हल्का सा बुखार था। डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने चेक वगैरह करवाया। तो उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन बाज़ार से लेके आए, तो वो लगवाया है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो इसको लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। जो वहाँ पे डिस्पेंसर है वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। बस वो हर वक़्त अपने मोबाइलों पे लगे रहते हैं, लड़कों के साथ बातें करती रहती हैं। उनको ये नहीं पता वो वेन में लगना है या उसके कूल्हे पे लगना है, गोश्त में लगना है। उन्होंने लगाया है, उन्होंने कहा कि आधा आप लगवा लो, तो आधा जो है ना शाम में लगवा लेना। तो आप लेके क्यों पे गई थी जब उनके साथ ऐसा मामला हो रहा था? वो सिर्फ़ मोबाइल पे लगी थी ये? मतलब कि डॉक्टर ने पर्ची लिख के दी थी, हमें थोड़ी ना पता था। बाज़ार से मेरा बेटा गया है, जाके टीका लेके आया मेडिकल स्टोर से, तो लाके उनको दे दिया है। अब हमें ये नहीं पता था वो वेन में लगना है। हमें तो ये पता था कि डॉक्टरों को बेहतर पता है या इनको बेहतर पता है, रोज़ का इनका काम है। सुबह से लेके शाम तक इनके पास मरीज़ आते हैं। पहले भी कभी लेके गई हैं आप वहाँ से मेडिसिन नहीं, वगैरह फर्स्ट ले? टाइम गए थे हम लोग। बच्चे को फर्स्ट टाइम लेके गए। हम लोग तो जाते रहते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से हम नहीं गए उनके पास। बच्चे को फर्स्ट टाइम लेके गए हैं, तो उन्होंने लगाया। तो जैसे ही वहाँ से लेके घर पे आए हैं, तो घर आके इसको मतलब कि मेरे बेटे ने उतारा है, तो वो वहीं पे गेट के अंदर गिर गया है। तो अच्छा। हमने समझा कि नाराज़ हो गया कि कोई चीज़ वगैरह नहीं इसको लेके दी ना बाज़ार से। अच्छा तो अच्छा। बाइक खड़ी की है, मेरा बेटा अंदर आया तो मेरा बेटा कहने लगा कि राहिम किधर है। हमने कहा वो उधर लेटा हुआ है नाराज़ होके। तो वो गया है, जाके इसने उठाया, जब देखा तो वो तो सिर्फ एक सांस चल रही थी उसकी ना, बेहोश हुआ था वो। इससे पहले ठीक था? बिल्कुल ठीक, बातें करता हुआ गया है, हंसता हुआ गया है। और अचानक से इस तरह से हुआ, ये लेके फिर वहाँ पे गए हैं। हमारे पास ही करीब में हॉस्पिटल है, इबाब हॉस्पिटल उसको पहले कहते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना, आप हॉस्पिटल तो नहीं लेके जा सकते इतनी जल्दी, क्योंकि रश बहुत है। तो ये बच्चे डेथ जो ना हो जाएगी कुछ देर में। तो उस वक़्त आपको क्या फ़ील हुआ जब वो उन्होंने मेरा ये? बेटा, जो मैं तो साथ में नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा रोने शुरू हो गया बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से। तो हमारे पास में लड़का था जो साथ लेके गया था, उसने कहा बेटा भाई तू नाराज़ ना हो या रो ना, पीट ना, तू इसको बैठ मोटरसाइकिल पे लेके, मैं लेके जाता हूँ इसको। उसने बेचारे ने बहुत हिम्मत की, मोटरसाइकिल पे लेके वो मेयो हॉस्पिटल में लेके गए। तो वो जाते उन्होंने मतलब कि हमें डाँट-डपट की कि आप कौन से डॉक्टर के पास लेके गए थे, किसके पास लेके गए थे। उन्होंने आईसी रूम में किया है इसको, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू की है। तो मेरे ख़्याल 4 से 5 घंटे जो है ना ये आईसी रूम में रहा है। जी नाज़रीन, इस वक़्त मेरे पास वो बच्चा भी मौजूद है और बच्चे के वालिद जो हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला जब ये गए हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर जो हैं उन्होंने क्या बोला, क्या कहा और इस वक़्त क्या कंडीशन थी इनकी, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है? राहिम। क्या एज है बच्चे की? तकरीबन 2.5 साल। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, पास जो कह रहे थे आपके पास हॉस्पिटल, तो क्या कहते डॉक्टर? डॉक्टर ने जब देखा है तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि 99% जो है ना ये डेड हो गया है, 1% चांस है तो ये बच सकता है। तो आप इसे जो है ना फ़ौरन से पहले न्यू हॉस्पिटल ले जाएँ। जब उसने ये बात कही तो क्या कंडीशन थी उस वक़्त आपकी? वो तो सबको पता है कि जब किसी की औलाद के साथ अगर इस तरह की कोई बात की जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है। उस टाइम पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी डेड हो जाऊँगा। तो अब डॉक्टर ने चेक किए बगैर फ़ौरन आपको बता दिया है कि ये बच्चा 99% जो है ना
ख़त्म है और सिर्फ 1% चांस है, तो आपने कहा नहीं बच के भाई आप पहले चेक तो करें? मैंने कहा था उनको चेक तो करे लेकिन उनके पास जो है मशीनरी अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे पास जो है ये सारा सिस्टम नहीं है, आप इसे फ़ौरन से पहले जो है मियो में ले जाएं। आप क्या कहती हैं इस बारे में कि डॉक्टरों की गलती है या? हाँ बिल्कुल, ये पास पास में बैठे हुए लोग डिस्पेंसरियाँ खोल के, क्लिनिकें खोल के फ़ीसें लेते हैं। जो इन्होंने डिस्पेंसर रखे हुए हैं, जो दवाइयाँ बना के दे रहे हैं, उन्हें बोलने की तमीज़ तक नहीं होती। मोबाइलों में लगे हुए हैं, साथ ही लड़की हैं, साथ ही लड़के हैं, उनकी लव स्टोरियाँ चल रही होती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मरीज़ मरने वाला है या मर रहा है, किस तरह से हमने उनसे साथ पेश आना है। यार वो तुम्हारे पास आए हैं, तुम उनके साथ अच्छी तरह से पेश आए, उनके साथ अच्छी तरह से पहले देखें तो सही कि मरीज़ किस तरह से है और उसको कौन सी दवाई चाहिए, कौन से, किसी की दवाई किसी को दे रहे, किसी का टीका किसी को लगा रहे, उन्हें कुछ पता नहीं होता। बस मोबाइल और उनकी हा ही बस ये चीज़ें चल रही होती है उनकी, और कुछ नहीं होता। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मेरे घर के आपके साथ पास हुआ में भी? हमारे साथ हो चुका है ये। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल लेके गए तो उस वक्त बच्चे की कंडीशन कैसी थी? फिर आपको उम्मीद थी अल्लाह पाक पे कि इंशाल्लाह जो है मैं लेके जाऊंगा वहाँ से? वहाँ पे जब लेकर गए हैं तो उस टाइम भी जो है ना यही था कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जो है ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ताला ने मुझे मेरा बच्चा वापस दिया। ये बहुत बड़ा मोजज़ा हो गया ना बहुत बड़ा एक। मौज़ा हुआ है बहुत मेरे बड़ा बच्चे के मौज़ा। साथ, बहुत बड़ा। तो कितनी देर जो है हॉस्पिटल में रहे? जब हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टरों ने क्या कहा? जब मियो में लेके गए थे उन्होंने फौरी जो है ऐसे आईसीयू के अंदर दाखिल कर दिया था। तो ये तकरीबन 4 घंटे आईसीयू के अंदर है। तो वहाँ पे अंदर जो है उन्होंने इसको मशीनरी वगैरह सारा कुछ लगाया है, ऑक्सीजन वगैरह लगाई है। तो उसके बाद फिर जो है ये 4 घंटे के पास होश में है। तो 4 घंटे तक जो मेरे साथ था मेरा मोहल्लेदार, वो अंदर है, मुझे उन्होंने अंदर नहीं रहने दिया क्योंकि मेरे पास तो देखा नहीं जा रहा था, मेरी औलाद है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो तो इसलिए उन्होंने जाते आपको कहा था कि इंशाल्लाह बच्चा आपका जो है ना नहीं, जैसे उन्होंने ये कहा था कि आप वो जो हॉस्पिटल वालों ने मियो हॉस्पिटल वालों ने जाते सबसे पहले ये कहा है कि आप हमें उस डॉक्टर का नाम बताएं और जिस क्लिनिक पे लेके गए थे उस क्लिनिक का नाम बताएं। उस वक्त बस मतलब कि दिमाग के अंदर ऐसा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो हमें कह रहे थे कि उनके ऊपर केस करें, लेकिन अभी हमें रिपोर्टें नहीं मिली थी, इस वजह से हम कोई कदम नहीं उठा रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे की रिपोर्टें सही आई हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है कि किसी माँ के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, ये दुनिया को दिखाया जाए और बताया जाए। दोबारा आप उस डॉक्टर के पास गए हैं कि ये आपने बच्चे के साथ ये क्या किया था, ये मामला वगैरह? चले केस नहीं तो वैसे बंदा जाके नहीं अभी तक नहीं गया, लेकिन अब जाना है उसके पास, बात करके आनी है, पूछ के आना उन्होंने। तो उसकी वजह ये थी कि जब लेके गए हैं वापस लाए हैं, अगले दिन जो है मेला शुरू हो गया था, वो क्लिनिक का टाइम ख़त्म हो जाता, उन्होंने 3 दिन छुट्टी थी। तो अब इंशाल्लाह जब कल खुलेगा तो कल फिर उन्होंने पास जाके पूछा जाएगा इसके बारे में कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। वेन का इंजेक्शन मसल में कैसे लगा दिया उन्होंने, ये तो हमें डॉक्टर ने बताया, हमें तो नहीं पता। डॉक्टर को पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। तो उन्होंने जो है बगैर देखे बगैर समझे डिस्पेंसर ने इंजेक्शन लगा दिया है, वेन वाला इंजेक्शन जो है उसने मसल में लगा दिया है, जिसकी वजह से बच्चे की ये हालत हुई थी। इतने छोटे बच्चे को तो डॉक्टर को खुद गाइड करना चाहिए। ये जो है लगवाते हैं, डिस्पेंसरों के हाथ में दे देते हैं, नहीं वो मंगवा के अपने पास देख के अच्छी तरह से फिर बच्चे को लगाएं। वो खुद अपने हाथों से इतने बच्चे को लगाना चाहिए। डिस्पेंसरों का अब उन्होंने यही कह देना हमें कि वो डिस्पेंसर की गलती थी, सॉरी जी, चलो ठीक है कोई बात नहीं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी आप लोगों से कि पूरी दुनिया में दिखाया जाए। जो ये छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बना के बैठे हुए हैं, इनकी डिग्रियाँ देखी जाएँ, इसके लाइसेंस देखे जाएँ, फिर इनको मतलब कि इजाज़त दी जाए। अच्छा, वो जो इंजेक्शन था वो आपके पास है वो इस जी वक्त? मौजूद है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने कहा था कि जो हाफ़ है अब लगवा लो, हाफ़ जो है शाम में लगवाइएगा। अच्छा, ये वही इंजेक्शन है? जी आपको यकीन है कि इसी इंजेक्शन की वजह से बच्चे की कंडीशन ऐसी हमें हुई है? बेहतर नहीं पता, लेकिन हम हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने कहा है कि इसी की वजह से हुआ है ये।
जी नाज़रीन, ये देखें, ये वो वाला इंजेक्शन है जो कह रहे हैं कि ये बच्चे के वेन में लगना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने जो है वो गलत इंजेक्शन लगा दिया। और यकीन है इनको, बल्कि कह रही है कि डॉक्टर का भी कहना यही है कि ये गलत इंजेक्शन की वजह से जो है ना बच्चे की ये कंडीशन हुई है। आपने सारा मामला देखा और क्या-क्या वजूहात हैं कि जो बच्चे की इस तरह कंडीशन हुई है। आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि इनके, ताकि जैसे इनके साथ हुआ है किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सिर्फ़ डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ़ अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं और जो अमला बिठाया हुआ है सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए ही बैठाया है? हाँ जी, बिल्कुल, हमें यही लगता है। हमें यही लगता है कि उन्होंने बस एक आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ है। आमदनी के ज़रिए के साथ उन्होंने वो बिठाई हुई है। उनको दे देते हैं 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया, वो घर से आ जाती है, बस अपनी तनख्वाहें लेती हैं, जेब में डालती है, अपने घरों में चले जाते हैं। किसी के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उनकी माँओं के साथ क्या हो रहा है, उनके माँ-बाप के साथ क्या हो रहा है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ़ पास-पास जो डिस्पेंसरी है वहीं ये हालत है या हॉस्पिटल्स में भी यही है? खैर हॉस्पिटल वालों ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, खुदा उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ज़ाहिर है वो सीनियर डॉक्टर है, उन्हें बेहतर पता था, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। हमारे बच्चे को दोबारा उन्होंने ज़िंदगी दी है और मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, जो मेरे बेटे के साथ गया है उठा के। मैं मतलब कि जब तक ज़िंदा हूँ मैं उसके लिए दुआ करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हत्ता कि जो डॉक्टर होते हैं उनको तो कहा जाता है कि इनके हाथ में भी शिफा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आया वाक़ई में जो डॉक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं। उनके साथ जो अमला होता है वो सिर्फ़ मोबाइल पे लगा होता है। जो उनके पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेके शिफा के लिए, उनके साथ वो कैसा सलूक करते हैं आपने ये जाना ही है। इसके अलावा आप अपने राय का जो है इज़हार कर सकते हैं, अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारी इस वीडियो को जो है आगे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को जो है पता चले कि जो पास-पास मोहल्ले में डिस्पेंसरी होती है वहाँ क्या हालत है, क्या किया जाता है मरीज़ों के साथ। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।